तो अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो उससे पहले मैं आपको रिकैप कराना चाहूंगा कि अब तक हमने दोनों वीडियोस के माध्यम से आपको क्या पढ़ाया है। तो पहले दिन मैंने आपको बताया था कि जब कोई आवेश किसी फ्रेम में स्थित होता है, स्थिर होता है, तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका मान हम इस सूत्र से देते थे, Q/4πε0 E। इस क्षेत्र का नाम था वही जिसको विद्युत क्षेत्र कहा गया। और विद्युत क्षेत्र की क्या विशेषता थी कि इसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता था। अब दूसरी बात क्या बताई थी कि अगर चार्ज स्थिर ना रह के मूव करने लग जाए, अर्थात मूविंग चार्ज हो, तो एक और चीज उत्पन्न होती थी, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसके चारों ओर एक और दूसरा क्षेत्र उत्पन्न होता था जिसमें कोई दूसरा चुंबकीय ध्रुव लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता था। इस क्षेत्र का नाम चुंबकीय क्षेत्र रखा गया। और चुंबकीय क्षेत्र में अगर, अब देखो दूसरी बात क्या, फिर तीसरी क्या बात बताई थी मैंने कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करे तो उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण बल लगता था, जिसको लॉरेंट्ज बल कहा जाता है। और लॉरेंट्ज बल का जो मान था वो क्या था भाई, Fe प्लस Fm। Fe क्या है कि उस आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला बल, और Fm क्या है भाई, उस आवेश पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला बल। और इसका सूत्र आपको पता ही था कि F बराबर ये QE था भाई प्लस, और Fm अर्थात चुंबकीय बल जो आवेशित कण पर लग रहा था वो था QV क्रॉस V। आपको पता ही है V उस आवेशित कण का वेग था और B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहें, चुंबकीय प्रेरण कहें, उसका मान था भाई। अब मैं अब तक पढ़े गए दो सूत्रों के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा निकालने का प्रयास करता हूं। तो देखिए हमने अब तक क्या पढ़ा था। एक सूत्र तो हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई Q आवेश से आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गति करता है तो उस पर लगने वाली चुंबकीय बल का मान क्या होता है भाई, Fm। मैं इसका केवल प्रमाण ले रहा हूं, वो होता है QBB साइन थीटा। ठीक है। इसी तरह एक दूसरा सूत्र और बताया था कि जब कोई चालक जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ हो तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल का मान होता था वो होता था IBL साइन थीटा। अब देखिए इस सूत्र से हम बात करें, इस चुंबकीय बल का अधिकतम मान कब होगा भाई, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। और थीटा का मतलब किन दो राशियों के बीच बनने वाला कोण है भाई, चुंबकीय क्षेत्र और वेग, आवेशित कण के वेग। अर्थात किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण कितने कोण से प्रवेश कर रहा है, कितना कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है, वो किसका मान है भाई, थीटा का मान है। तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो साइन 90, साइन 90 का मान आप जानते हैं 1 होगा। तो उस स्थिति में Fm कैसा होगा भाई, मैक्सिमम होगा। तो Fm मैक्सिमम बराबर होगा QBB। और इससे मैं B का मान निकाल सकता हूं क्योंकि हमारे उद्देश्य क्या है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना अर्थात परिभाषा निकालना। तो B बराबर हो जाएगा F मैक्सिमम बटे QV। आप कहेंगे सर B और F अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और बल दोनों ही सदिश राशि, सदिश का चिन्ह क्यों नहीं लगा। हम केवल यहाँ प्रमाण की बात कर रहे हैं, दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है हम प्रमाण ले रहे हैं। तो देखिए इस सूत्र में अगर मैं Q बराबर 1 कूलाम रख दूं भाई, ध्यान से सुनना भाई, और आवेशित कण का वेग अगर मैं मान लूं 1 मीटर प्रति सेकंड, तो आप देखेंगे B बराबर क्या हो जाएगा, F मैक्सिमम अपॉन 1 गुणा 1 अर्थात B बराबर F मैक्सिमम। तो इससे क्या बात निकल के आई भाई कि जब इकाई कूलाम का आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है तो उसके द्वारा अनुभव किए गए बल का अधिकतम मान
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के बराबर होता है। ध्यान रखना, हम केवल यहाँ क्या ले रहे हैं, परिमाण ले रहे हैं। मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि जब कोई इकाई कूलाम का आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस आवेशित कण पर लगने वाले बल के अधिकतम मान का परिमाण चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बराबर होता है। अब देखिए यहां आ जाइए, इसी तरह भाई यहां I उस चालक में प्रवाहित धारा का मान है, B चुंबकीय क्षेत्र का मान है, L उस चालक की लंबाई है। ठीक है, तो अब इसका मान भी अधिकतम कब होगा, जब थीटा बराबर 90 हो भाई। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, B बराबर क्या हो जाएगा, F मैक्सिमम अपॉन I और L। अब मैं यहां I बराबर 1 एम्पियर रख दूं भाई और L बराबर 1 मीटर रख दूं तो क्या आ जाएगा, B बराबर F मैक्सिमम। तो इससे क्या सूत्र निकल के आया भाई कि जब इकाई लंबाई का कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो और उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो तो उसके द्वारा अनुभव किए गए अधिकतम बल का परिमाण चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बराबर होता है। आई ना बात समझ में। अब मैं इन दोनों सूत्रों के आधार पर ही आपको इसकी विमाएं निकालना बता रहा हूं। क्या, तो डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसकी जो विमाएं डायमेंशन से वो कैसे निकालेंगे हम, B बराबर मात्रक आप लिखते जाइए भाई। तो देखिए मात्रक लिख लीजिए या डायमेंशन सीधे लिख दीजिए आप। देखो ये क्या है, बल, और बल की विमा हम जानते हैं क्या होती है भाई, M1 L1 T-2 पता है ना आपको, बटे Q। अब Q क्या होता है, कूलाम। ठीक है, अब ये आप लिख दीजिए Q कूलाम है और V का मतलब वेग, और वेग क्या होता है भाई, मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही है ना, मीटर प्रति सेकंड। अब मैं क्या करता हूं भाई, इसको तो ऐसा ही लिखा रहने देता हूं, M1 L1 T-2 और कूलाम के नीचे सेकंड को लिख देता हूं भाई। देखिए ये गुणा में राशि है, कूलाम इंटू मीटर बटे सेकंड, तो मैं क्या लिख देता हूं, कूलाम बटे सेकंड इंटू मीटर। अब आप जानते हैं कूलाम बटे सेकंड जानते हैं ना, एम्पियर होता है। याद कीजिए I बराबर Q बटे T, I का मतलब एम्पियर, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और Q का अर्थात आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, बटे T का मतलब सेकंड। तो देखिए कूलाम बटे सेकंड को क्या कहा जाता है, एम्पियर। तो देखिए क्या आ जाएगा भाई, M1 L1 T-2 अपॉन, इसके स्थान पर क्या लिख देता हूं, एम्पियर, A1 लिख देते हैं, और मीटर अर्थात लंबाई है तो L1। तो देखिए L1 से L1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या निकल के आ जाएंगे भाई, M1 L0 T-2 और A इनवर्स। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की विमाएं भाई, इस सूत्र से निकाल के देखिए क्या कुछ अलग आता है। देखते हैं भाई, B अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की विमा, F बल जानते ही हैं, M1 L1 T-2 जानते ही हैं आप, धारा की एम्पियर, और L क्या है, लंबाई, तो L1 से L1 कैंसिल आउट, वही आ गई ना भाई, M1 L0 T-2 A इनवर्स। तो दोनों सूत्रों से आप देख रहे हैं कि विमाएं समान है, और वैसे भी दोनों देखिए यहां I थी, यहां भी तो I आ गई ना, कूलाम बटे सेकंड I, और L क्या है, लंबाई, और मीटर भी क्या है, लंबाई। अब देखिए यूनिट ऑफ B अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो मात्रक है उसकी बात करते हैं। तो SI यूनिट ऑफ B इज टेस्ला। ध्यान रखें भाई, B का जो MKS प्रणाली में मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, इसको कैपिटल T से व्यक्त करते हैं। मैं एक और मात्रक बताऊंगा, फिलहाल आप टेस्ला देखिए।
तो देखिए टेस्ला जो है इसका मात्रक, देखिए आप ध्यान रखें, एम्पियर हुआ, टेस्ला हुआ, हेनरी हुआ, ये सब क्या है, वैज्ञानिकों के नाम। भाई उन्होंने बहुत सराहनीय काम किए, विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय सफलताएं प्राप्त की, अनेकों खोजें की, तो उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम के आधार पर ही इन मात्रकों को मतलब नामकरण दे दिया गया। भाई ये ध्यान रखें। तो टेस्ला भी एक वैज्ञानिक थे। अब टेस्ला का जो मान होता है उसको आप किसी सूत्र से निकाल सकते हैं। अभी मैंने जो दोनों सूत्र बताए थे, जैसे इससे निकाल देते हैं भाई, तो F बराबर क्या था, BIL, यही था ना भाई। तो अब देखिए B बराबर F बटे IL, ये B बराबर, सॉरी, तो B बराबर क्या होता है, F बटे IL। अब देखिए B का मात्रक टेस्ला, तो देखिए टेस्ला बराबर किसके हुआ भाई, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आपको पता ही है न्यूटन, I धारा का एम्पियर, और L अर्थात मीटर। इसका मतलब टेस्ला बराबर किसके हुआ भाई, न्यूटन, एम्पियर इनवर्स और मीटर इनवर्स के। अब एक टेस्ला की अगर कोई परिभाषा आपसे निकलवाए, तो देखिए एक टेस्ला, तो एक टेस्ला बराबर कैसे निकालेंगे भाई, एक न्यूटन अपॉन एक एम्पियर इंटू एक मीटर। बात आई समझ में। तो परिभाषा क्या हुई कि जब 1 मीटर लंबाई का कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ध्यान रखना ये सूत्र कब आया है, जब थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री और थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात थीटा किन दो राशियों के बीच का कोण है, चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच। ठीक है भाई। तो कैसे कहेंगे कि जब इकाई लंबाई का कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो और उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो, और इस स्थिति में यदि वो 1 न्यूटन का बल अनुभव कर रहा हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 1 टेस्ला होता है। तो 1 टेस्ला कब माना जाएगा भाई, कि जब इकाई लंबाई का कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो, उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो और उसके द्वारा इस स्थिति में अनुभव किए गए बल का मान 1 न्यूटन हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 1 टेस्ला होगा। अब इसका एक अन्य मात्रक भी है भाई, तो टेस्ला बराबर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी माना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो टेस्ला बराबर क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एसआई यूनिट चुंबकीय क्षेत्र की दो है भाई, दो मात्रक बहुत प्रचलित हैं, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आप टी बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ एक चीज और मैं बता दूं कि जो टेस्ला है बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए जो एसआई यूनिट है इसकी जो गाउस है वो मानी जाती है। तो देखिए सॉरी सीजीएस प्रणाली में, मैं एसआई बोल गया, तो सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय क्षेत्र बी का जो मात्रक है भाई वो गाउस होता है। तो 1 टेस्ला बराबर होते हैं 10⁴ गाउस। ठीक है, क्योंकि टेस्ला एक बहुत बड़ा मात्रक है। Thank you.